राखी डोरा लाड़ू का, राखी डोरा मिठाई का, बस इतना है सार। बात शल्य से बढ़ चलो मोक्ष महल के द्वार। रक्षाबंधन की पूरी कहानी आपने देख भी ली और सुन भी ली। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से विष्णु कुमार मुनिराज विक्रिया के द्वारा अकंपन आचार्य आदि मुनिराजों का अपसर्ग दूर करते। अरयनाथ भगवान 18वें तीर्थंकर वे और 19वें मल्लीनाथ। मल्लीनाथ भगवान के काल में हुए महापद्म चक्रवर्ती। महापद्म चक्रवर्ती के दो बेटे थे, पद्म और विष्णु। जब महापद्म चक्रवर्ती को वैराग हुआ तो उन्होंने अपने बड़े बेटे पद्म को राज्य दे दिया, अपना चक्रवर्ती तो त्याग दिया। जो भाग्यशाली लोग होते हैं, पुण्यशाली लोग होते हैं, वो संसार के जाल में ही नहीं पड़े रहते हैं, वे उस सब जंजाल को छोड़ करके मुक्त होने का प्रयास करते हैं। महापद्म मुनिराज बन के तप करके मोक्ष सिधार गए, लेकिन उनके ही साथ जो उनके छोटे बेटे विष्णु मुनि बने थे, वो अभी भी धरणीधर पर्वत पर तप कर रहे थे। और इतना गजब का उनका तप था कि उन्हें विक्रिया जैसी अनेक रिद्धियां हो गई, और अनेक रिद्धियां होने के बाद भी उन्हें पता नहीं। गजब की बात है। रक्षाबंधन की कहानी पढ़ना सुनना, उसका रिएक्शन देखना बड़ा आसान है, लेकिन इनके एक एक पात्र गजब का संदेश देते हैं। एक एक पात्र पर आप विचार कीजिए। कहानी हो चुकी है, कहानी नहीं सुनाएंगे, लेकिन आप एक एक पात्र से सीखिए। अगर हम विष्णु कुमार मुनिराज की बात करें तो धन्य उनका वात्सल्य, धन्य उनका साधर्मी जन के प्रति प्रेम। 700 मुनिराजों से उनको क्या लेना देना था? न उनके भाई थे, न उनके गुरु के शिष्य थे, न उनका बहुत पास का परिचय था। कहाँ वो धरणीधर पर्वत पर घोर जंगल में तप कर रहे थे, और कहाँ ये मुनिराज नगर नगर उद्यान उद्यान धर्म प्रभावना करते हुए तप कर रहे थे। दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दिगंबर मुनिराज हमारे साधर्मी बंधु हैं, और साधर्मी बंधुओं पर आया हुआ उपद्रव उपसर्ग वह दूर करना ही चाहिए। धर्म की रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा करना ही चाहिए। जो इतना बैरागी है कि कभी अपने राज की तरफ, हस्तिनापुर की तरफ मुंह नहीं किया, जो गांव में भी नहीं रह रहे हैं, पहाड़ पर बैठे हैं, लेकिन साधर्मियों के प्रति ऐसा वात्सल्य कि साधर्मी मुनियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। श्रावकों, बाकी श्रावक भी आपके साधर्मी हैं, आपका अन्य श्रावकों के प्रति कैसा स्नेह होना चाहिए, इस पर विचार करें। आजकल कई बार मुनिराज ही मुनिराजों पर टिप्पणी करने लगे, कई बार श्रावक ही दूसरे मुनि राजों पर टिप्पणी करने लगते हैं, कई बार वो आपस में ही एक दूसरे की जबरदस्त खिंचाई कर देते हैं। बताओ, एक धर्मात्मा ना रहेगा, धर्मात्मा न रहेंगी तो धर्म रहेगा क्या? न धर्मो धार्मिक ही बिना। इसलिए प्रत्येक धर्मात्मा की रक्षा करो। ईर्ष्या अहंकार और द्वेष छोड़ करके, ख्याति लाभ प्रतिष्ठा की भावना छोड़ करके परस्पर सहयोग करना और साथ में खड़े होना इस काल में बहुत जरूरी है। विष्णु कुमार मुनिराज कुछ नहीं लेना देना था, क्यों आते वहां तक? दूसरी बात, दूसरे मुनिराजों को देखिए। अकंपनाचार्य, कई बार लोग कहते हैं
विष्णु कुमार मुनिराज तो धन्य धन्य हैं, महान तो विष्णु कुमार मुनिराज हैं। देखो तो जब बेचारे अकंपनाचार्य आदि 700 महाराजों पर उपसर्ग आया तो रक्षा किसने की? पूरी कथा में हीरो कौन है? बोलो जी अशोक जी। पूरी कथा में नायक के तौर पर विष्णु कुमार मुनिराज हैं, दिख ही रहे हैं। लेकिन बेचारे अकंपनाचार्य आदि महाराज तो ऐसे बैठे थे, आग सब तरफ लगी हुई थी, दुर्गंध आ रही थी, जले जा रहे थे, बेहोश हुए जा रहे थे, और तब आकर के विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की। बेचारे महाराज अकंपनाचार्य वगैरह तब बचे। विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा था कि बेचारी महाराजों की रक्षा करने के लिए हम आए हैं। मुनिराज कभी बेचारे नहीं होते हैं। जो ज्ञानी हैं वो लगा लेंगे अनुमान कि धन्य है अकंपनाचार्य, जैसा नाम वैसा काम। अकंपनाचार्य जैन धर्म में रण छोड़ रायों की कीमत नहीं है। जैन धर्म में, जैन साधना में मैदान छोड़ करके भाग जाने वालों की कीमत नहीं है। उपसर्ग आए, परिचय आए, कोई भी आकर के आग लगा दे कि तलवार से गर्दन उतारने को तैयार हो जाए तो भी बीतरागी मुनिराज ध्यान में ही खड़े रहते। कई बार तो उन्हें पता भी नहीं पड़ता कि बाहर क्या घटना घट रही, ऐसे आत्म तल्लीन होते। वो बेचारे नहीं थे, वो परम धैर्यवान थे। धन उनका धैर्य, पता पड़ रहा है कि क्या होने वाला है, फिर भी स्थिर है। धन उनका धैर्य और उनके संघ संचालन की कुशलता, संघ के प्रति वात्सल्य। आप कहोगे ऐसा कैसा वात्सल्य? जब अंदाज लग गया तो क्षेत्र छोड़ के चले जाना चाहिए था। क्षेत्र छोड़ के चले जाना कायरता की निशानी। जिस क्षेत्र में बिहार रहे हैं वहीं आसन लगा के बैठ गए और धन वो 700 मुनिराज, 700 मुनिराज। अगर ऐसे मुनिराज हो जाएं तो कितना भी बड़ा संघ हो जाए, कभी किसी को किसी प्रकार का विकल्प नहीं होगा। गुरुदेव ने जो कह दिया सो पत्थर की लकीर, सबको मौन रहना है। यहाँ के राजा भले इंसान हैं। वो राजा श्री वर्मा को देखिए आप। राजा श्री वर्मा को जैसे ही मालूम पड़ा कि नगरवासी जन उद्यान में जा रहे हैं, जैसे ही अंदाज लगा, जैसे ही बलि ने कहा कि सब के सब लोग जो हैं वन में पधारी हुई मुनियों के दर्शन को जा रहे हैं, और दिगंबर मुनि, पता नहीं लोग उनके पीछे क्यों पागल हो जाते हैं। राजा ने कहा कि बकवास बंद करो, और ऐसे मुनि यदि आए हैं तो हम भी दर्शन को जाएंगे। राजा श्री वर्मा का सर्वधर्म संभाव कहो या फिर मुनिराजों के प्रति श्रद्धा समर्पण कि बलि आदि मंत्रियों के साथ वो भी दर्शन को गए। एक एक मुनि को वंदन किया। सम्राट है और दिगंबर मुद्रा के सामने वंदन करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे दिखते हैं दिगंबर मुनि तो जैसे सबसे गरीब, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन दुनिया में जो ज्ञान और आत्म तत्व का बोध का वैभव दिगंबर मुनियों के पास होता है, दुनिया में किसी के पास नहीं होता। राजा ने सब मुनियों को वंदन किया, लेकिन गुरु की आज्ञा बस और वैसी रुचि होने से सब चुपचाप मौन से बैठे रहे। धन है वो आज्ञा प्रियता। गुरु ने जो कह दिया सो पत्थर की लकीर। मौन रहो मतलब मौन रहो। आजकल के मुनि महाराज होते निकल पड़ते हैं। 100 में एक आध ऐसा भी निकल पड़ता है कि जो गुरु की आज्ञा को कुछ नहीं समझता।
लेकिन वो सबको गुरु आज्ञा स्वीकार, और तभी संघ चलते हैं, तभी परिवार चलता है, तभी समाज चलता है, जब वो किसी एक वरिष्ठ पुरुष के अनुशासन से बंधा हो, आज्ञा से बंधा। धन्य है अकंपन आचार्य, डरने का काम नहीं। इसका मतलब वो गुस्सा करके झगड़ा किया, ऐसा नहीं। देह से कितनी विरक्तता, आत्मदेहांत रज्ञाना जलिता लाद निर्वृता तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते। पूज्यपाद स्वामी ने 34 नंबर का जो श्लोक लिखा समाधि तंत्र में, पूरा का पूरा ऐसा ही घटता है आचार्य देव अकंपन आदि मुनिराजों पर। कितने प्रतिष्ठित आचार्य रहे होंगे। राजा श्री वर्मा उनकी आज्ञा में, कितने राजा उनके अनुयायी होंगे, लेकिन उस समय उनने अपनी वीतरागता की रक्षा की। इससे बड़ा मुनि का और कोई बड़ा गुण नहीं हो सकता। धैर्य, साहस, आत्मा और देह की भिन्नता का बोध जिन्हें हो गया, जनिता लाद निर्वृता, और भेद विज्ञान से जिन्हें आत्मा का आह्लाद हो रहा है, आनंद हो रहा है, वो घोर तप करते हुए भी, घोर उपसर्ग जीतते हुए भी, घोर संकट सहते हुए भी खेद को प्राप्त नहीं होते। साता असाता सब चीज में समता बुद्धि। कैसा आत्मा का वैभव उनने प्राप्त किया। धन्य है वो 700 मुनिराज, अकंपन आचार्य आदि मुनिराज। विष्णु कुमार मुनिराज तो अपने वात्सल्य के कारण से पूजित, प्रशंसित, प्रतिष्ठित हुए, लेकिन ये मुनि अपनी निर्धरता, निर्भीकता, भेद विज्ञान की परमोत्तम दशा, और वो मंत्री देखो, कोई व्यक्ति अगर दुष्टता पर उतर आए तो कितना खतरनाक हो सकता है। जिनके पास शरीर पर धागा भी नहीं है, जो अहिंसा परम धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, जो सारी दुनिया को समान दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें शत्रु मित्र समान हैं, उन परम शांत मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करने का चक्र रचा बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद नाम के मंत्रियों ने। मतलब है अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वासी है, धर्मांध है, पंथ पक्ष और संप्रदाय का अति आग्रही है, तो निर्दोष साधु संतों को भी तकलीफ देने से बाज नहीं आता। बात बुरी लग जाती है, लेकिन हम कहते हैं पंथवाद का जहर सबसे खतरनाक जहर है। उससे किसका नुकसान हो रहा है आदमी ये भी नहीं देखता है। ये हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमारे किसी भाई का, हमारे किसी वर्ग का, हमारे ही जैसे किसी इंसान का नुकसान हो रहा है। उन्होंने परवाह नहीं की और वो मुनियों को कष्ट देने के लिए चल पड़े। और फिर वो मुनि मिलते हैं जिनके रास्ते में विसंवाद हुआ था। श्रुत सागर मुनि, श्रुत सागर मुनि भी धन्य हैं। उस श्रुत सागर नाम आचार्य अकंपन को जब उनने जाके कहा, भगवान रास्ते में बलि वगैरह मिले थे, यहाँ के मंत्री मिले थे, राजा मिले थे, राजा ने तो वंदन किया, मंत्रियों ने मजाक बनाया, कई सारे प्रश्न उत्तर किए, वाद विवाद किया, मैंने भी उन्हें आखिरी में जवाब दे दिया। सबों की बोलती बंद हो गई। गुरुदेव ने कहा, बेटा वत्स, मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा नाम श्रुत सागर रखा ही इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि श्रुत सागर महाराज को भी इतना पता नहीं होता कि रास्ते चलते किसी आदमी से बकवास नहीं की जाती।
ये आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो धर्मांध लोग हैं, वो वीतराग जिन धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से पूरे संघ को परेशान करने के लिए आएंगे। उनने ये समझ लिया कि दिगंबर मुनि नहीं, दिगंबर मुनियों ने मेरा अपमान किया। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या आदेश है, शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु डांट भी दें तो पांव फटफटाता हुआ आक्रोश में ना बोलने लग जाए ना भागने लग जाए। आगे का रास्ता पूछे कि इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, जिन शासन की धुरा धारण करने के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया था, लेकिन आज मुझे अंदेशा होता है कि आज जिन धर्म के लिए, मुनि संघ के लिए बलि चढ़ाने के लिए मैं तुम्हें उसी स्थान पर भेजता। जहां ये चर्चा हुई, जिस रास्ते पर विवाद हुआ, तुम वहां जाके खड़े रहो, वहां ध्यान करो। आज तुम्हारे ध्यान की परीक्षा है, आज तुम्हारे धर्म की परीक्षा है, आज तुम्हारे संघ प्रेम की परीक्षा है। निश्चित रूप से वो अत्याचार करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनके भीतर धर्म की गंध भी नहीं है, वो धर्मांध लोग हैं। सुरसागर मुनिराज को सब बात पता पड़ गई, फिर भी कहा, जो आज्ञा, मैं वहीं जाके ध्यान करूंगा। धन्य है इस सुरसागर मुनि भी। गुरु ने कहा कि बेटा, कभी रास्ते चलते किसी से बकवास नहीं करना चाहिए, उपद्रवी टाइप के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। अब जाओ। और वो चले गए। अब अंदाज है, सब कुछ पता है कि आज मेरा कत्ल हो सकता है, फिर भी उसी जगह पर जाके कितना धैर्य, कितना गुरु के वचनों के प्रति समर्पण। ऐसे शिष्य इस युग में बहुत दुर्लभ है। हुआ वही, रात बीत आधी हुई ना हुई और वो प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। हमारा अपमान हुआ, सम्राट के सामने हमारी थू हो गई। हमने कहा था कि ये मुनि मौन रख के बैठे हैं, शायद एकदम बेवकूफ़ हैं, इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसे बाबा बन के बैठे हैं। लेकिन एक युवा मुनि ने हमारा मुंह बंद कर दिया। राजा को हमारी सारी पोल मालूम पड़ गई, हमारा घोर अपमान हुआ। हम इन साधुओं को छोड़ेंगे नहीं। बताओ, संसार में कई बार लोग इतने कर्म के मारे होते हैं कि मुनि से भी बदला लेने को तैयार हो जाते।